is the indicator of their inspiration and dedication. और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आप सबका, जो लोग फर्स्ट टाइम आए उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। तो ये गीतामृतम का सत्र तो निरंतर चलता ही है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को। लेकिन हमने आज एक दूसरा सत्र भी शुरू किया है, वैष्णव सदाचार, जिसका पहला सत्र हो गया 7 बजे से 6 बजे से 7 बजे तक। तो आप में से जो लोग उसमें नहीं आए थे, अगर आप चाहते हैं उसको अटेंड करना, तो कल और परसों 2 दिन और है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग इस्कॉन कम्युनिटी में अभी आ चुके हैं, किसी वैष्णव संप्रदाय में हैं, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप उसको अटेंड कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हम अभी आज का सत्र शुरू करते हैं, जो कल का कंटिन्यूएशन रहेगा। कल जो हमने डिस्कस किया था रात को, उसके आगे का रहेगा। तो आप मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, जिससे मैं शेयर कर पाऊँ स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कल हमने क्या डिस्कस किया था? किसी को याद है? आप में से अगर कोई बोले तब तक मैं ओपन कर लूँगा जो मुझे दिखाना है आपको। अपने आप से अनम्यूट करके बोल सकते हैं। भगवान ने अपनी पराशक्तियों के बारे में बताया था, वो अग्नि, पृथ्वी। नहीं, अपराशक्ति। अपरा, हाँ, सॉरी। अपराशक्ति याद है। हाँ, और किसी को कुछ याद है? और वो अहंकार, ये सब शक्तियां हाँ भगवान की, ठीक ऐसा है, तो बोला कोई था। बताएगा 5 क्या क्या थे? 8 में से कुछ कुछ बोल सकते हैं सब। कोई बोलना चाहेगा? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि एंड अहंकार। करेक्ट, याद है, माता जी को सारा याद है। ठीक है, तो हम आज आगे उसी के नेक्स्ट नंबर वाला श्लोक चर्चा करेंगे। ये है भगवद गीता 7वां अध्याय, श्लोक संख्या 5। कल वाला था श्लोक संख्या 4। तो जब इसको आज डिस्कस कर लेंगे तो दोनों मिला करके पूरा हो जाएगा। कल आधा था वो, है ना, उसका आधा पार्ट इस श्लोक में है। तो अब मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन, और आप बताइएगा कि आपको दिख रहा है नहीं। एडमिट कर सकते हैं, कुछ उसमें आ रहे हैं लोग। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये श्लोक अभी दिख रहा है। तो हम श्लोक पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे, और कल वाला भी मैं थोड़ा रिवाइज कर दूंगा जो लोग नहीं आए उनके लिए। तो उसके पहले हम प्रार्थना बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये है भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 5। तो मैं पढ़ता हूँ श्लोक, 2 बार पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने साइड में पढ़ सकते हैं। सबको दिख ही रहा होगा श्लोक। तो श्लोक इस प्रकार है। अपरयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। दूसरी बार पढ़ता हूँ। अपरेयम इतस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अनुवाद इस प्रकार है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं श्लोक में, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अब इसको सुन करके तो थोड़ा लगता है कि क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, पर बहुत सरल है। अभी समझेंगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम एक एक श्लोक में एक एक शब्द को समझ करके देखेंगे कि इसमें क्या बोला जा रहा है। अपरयम इतस्त्वा अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो हमने कल चर्चा की थी कि भगवान की बहुत सारी शक्तियां होती हैं। जैसे इस संसार के लोगों की भी बहुत सारी शक्ति होती है, तो जो इस संसार के, इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी तो बहुत सारी शक्तियां होती हैं, है ना। और उसी शक्ति को प्रकृति भी बोलते हैं, ये हमने कल देखा था। तो कल हमने समझा था कि भगवान की उन विभिन्न शक्तियों में से 2 मुख्य शक्ति है। और वो 2 मुख्य शक्ति कौन कौन सी थी? एक थी परा प्रकृति या पराशक्ति, और दूसरी थी अपराशक्ति। पराशक्ति और अपराशक्ति। तो इंग्लिश में बोलते हैं इंफीरियर एनर्जी एंड सुपीरियर एनर्जी। अपराशक्ति को बोलते हैं इंफीरियर एनर्जी, अपरा, और पराशक्ति को बोलते हैं सुपीरियर एनर्जी, परा। परा मतलब परम, तो परम से सुपीरियर, परम मतलब जो बहुत ऊपर है। हम बोलते हैं ना परमात्मा, है ना, परम श्रेष्ठ। तो परा मतलब ऊपर की शक्ति। और हमने कल समझा था कि जो अपरा शक्ति है उसके अंदर 8 तत्व हैं, और इन 8 तत्वों को जो जान लेगा वो समझ जाएगा कि भगवान के अस्तित्व के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। हमारे आसपास जो भी है सब कुछ भगवान की शक्ति है। और ये 8 क्या क्या थे? हमने कल देखा था, भूमि रपो नरो वायु खम मन बुद्धि एवचा अहंकार इति यमते भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्ट मतलब 8।
भूमि पहला था, भूमि अप दूसरा था, अनल तीसरा था, वायु चौथा और खम पांचवा, अहंकार और बुद्धि और मन। ये 8 तत्व हमने देखे थे। ये 8 तत्व किसकी शक्ति है? श्री भगवान कृष्ण की शक्ति है। ये हमने कल देखा था। अब आज हम देखेंगे दूसरी भगवान की शक्ति जो कि परा प्रकृति है। अब देखिए आते हैं श्लोक में। सबसे पहला शब्द यहाँ पे लिखा है अपरया, अपरया इतमस्तो अन्यम, अपरयम इतस्त्व अन्यम। तो अपरा मतलब निष्कृष्ट। हमने जो पिछले श्लोक में देखा अपरा शक्ति हमने देखा, तो बोल रहे भगवान अपरया इयम इत तो अन्यम। तो ये जो, अब सुनिए कैसे बोल रहे हैं भगवान, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अर्जुन, जो मैंने पीछे अपरा शक्ति अभी बोली है तुमको, उसके अलावा एक और, अन्य मतलब अन्य, एक और, इतम मतलब इसके अतिरिक्त। देखिए क्लियर दिख रहा है श्लोक में। अपरा मतलब जो मैंने अभी पीछे तुमको बताया है शक्ति, इतम मतलब उसके अलावा, अन्य मतलब एक और। तो मतलब पूरा क्या हुआ कि मैंने जो पीछे शक्ति के बारे में बताया है तुम्हें अपनी, उसके अलावा एक और है। क्या है एक और? प्रकृतिम, एक और प्रकृति है, ये एक और शक्ति है। अच्छा, तो ये शक्ति कौन सी है भगवान? तो भगवान बता रहे हैं आगे, विद्धि में पराम, ये परम शक्ति है। ये पहले वाली तो अपरा थी, पर अर्जुन उस अपरा के अलावा जो एक और तुमको बताने जा रहा हूं मैं, वो कैसी है? वो पराम है, परा। तो पहला लाइन कवर हो गया श्लोक का। अब अच्छा भगवान, ये पराम शक्ति कौन सी है? पराम तो बहुत कुछ है, ये आप थोड़ा बताइए स्पेसिफिक। तो कई बार लोग बोलते हैं कि शास्त्र में कुछ स्पष्ट नहीं दिया है। अब स्पष्ट दिया है नहीं दिया, ये तो तब समझ में आएगा जब किसी से समझेंगे, या खुद संस्कृत पढ़ें और भक्ति करें, है ना? नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम समझते हैं किसी प्रामाणिक व्यक्ति से, प्रामाणिक भक्त से, तो हमको समझ में आता है अच्छे से। तो हमने पहले लाइन का मतलब समझ लिया कि भगवान ने बोला कि पिछले जो मैं तुमको अपरयम शक्ति के बारे में बोला हूँ, उसके अलावा तो इतः तु अन्यम, एक और शक्ति है जो कि परम शक्ति है या परम प्रकृति है। आप सुनिए कि वो परम प्रकृति क्या है, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं जीव भूता महाबाहो, ये शक्ति है जीव की। तो अर्जुन सुनो ये शक्ति क्या है? जीव भूताम, जीवों वाली। अब जीव मतलब खाने वाला जीव नहीं, जीव मतलब आत्मा। आत्मा को भी जीव बोलते हैं, हम सब आत्माएं हैं। तो गीतामृतम के तो अब 52 सेशन हो गए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि गीतामृतम के जो भी लोग हैं इनको ये स्पष्ट पता होगा कि हम सब लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर सिर्फ एक बाहरी एक कवरिंग है ना, वो बाहर को ढकने का एक तरीका है, माध्यम है। जैसे ये फोन है, तो फोन का बाहर बॉडी दिख रहा है, पर इसके अंदर एक बैटरी है, बैटरी को निकाल देंगे तो फोन किसी काम का नहीं है। ठीक इसी प्रकार शरीर के अंदर विद्यमान है आत्मा, जो शरीर को चलाती है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वही आत्मा, अर्जुन वही जीव है मेरी परम शक्ति या मेरी पराशक्ति। अपराशक्ति क्या था? वो भौतिक तत्व थे, 8 भौतिक तत्व। जो 8 तत्व हमने कल देखे वो भौतिक है, हमको अपनी आंख से दिखते हैं। आत्मा किसी को दिखती है अपने आंख से? नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक तत्व है। तो आध्यात्मिक तत्व आध्यात्मिक दृष्टि से दिखते हैं, लेकिन हमारा आंख तो चमड़े का बना है। तो चमड़े की आंख से चमड़े का चीज ही दिखेगा, या फिर वो चीज दिखेगा जो भौतिक है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि हमको दिखाइए आत्मा। अरे ये अजीब ही बात है, आपको कहाँ से दिखाएंगे आत्मा? आपको तो अपने आंख से बैक्टीरिया भी नहीं दिखता है, आत्मा कहाँ से दिखेगी, है ना? बैक्टीरिया तो भौतिक है, कितना छोटा है। तो आत्मा का तो क्या बताया गया है? कौन बताएगा? आत्मा का साइज क्या बताया गया है शास्त्रों में, कई सारे उपनिषदों में, गीतामृत में तो बहुत बार हमने चर्चा किया है। एटम का 10,000। हाँ करेक्ट। कौन बोल रहा है? विपिन प्रभु। 1/10,000 ऑफ द, नहीं नहीं एटम का नहीं प्रभु, नहीं नहीं थोड़ा सा, बाल का। बाल के लोग। करेक्ट। बाल 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 सॉरी। बाल के ऊपर के नोक का, ऊपरी हिस्से का, है ना, अपर पार्ट ऑफ द हेयर, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। तो ये कहाँ से दिखने लगा भला, है ना? और दूसरा बात, ये तो आध्यात्मिक तत्व है, वैसे भी नहीं दिखने वाला आध्यात्मिक तत्व इन भौतिक आंखों से। तो यही आध्यात्मिक तत्व जो कि बालों जीवात्मा का है। 10,000 है। हाँ, बालों के टिप का, बालों के टिप का, जो बाल का ऊपरी हिस्सा होता है उसका 10,000 भाग करेंगे तो वो आत्मा का मेजरमेंट है, कैलकुलेशन है। तो ये तो दिखने का नहीं वैसे भी। और इसी आत्मा को भगवान बोल रहे हैं परा प्रकृति, की मेरी पराशक्ति है। अभी मैं बताऊंगा आगे, अभी मैं श्लोक सिर्फ बता रहा हूँ, आगे हम चर्चा करेंगे इस पे। फिर आगे बोल रहे हैं कि अर्जुन, पता है तुम्हें कौन से वाले जीव? अच्छा, तो कौन से वाले जीव भगवान? अब सुनो कौन से वाले जीव। वो वाले जीव जो कि इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। विदोहन का मतलब कौन बताएगा मुझे? मैं तो बोलूंगा, आपसे सुनना चाहता हूँ मैं। विदोहन मतलब क्या होता है? किसी का हिंदी अच्छा है बहुत। विदोहन कर रहे हैं,
क्या समझ में आता है आपको इससे? मिसयूज। हाँ, विदोहन मतलब मिसयूज या फिर शोषण भी बोलते हैं, एक भाषा में शोषण करना, या इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइट करना। तो पहले वाले श्लोक में भगवान ने अपरा प्रकृति बता दिया, भौतिक, देखिए लिखा भी है यहाँ पे भौतिक, भौतिक अपरा प्रकृति, जो कि 8 थी हमने देखा। और इस श्लोक में भगवान ने परा प्रकृति बता दिया, जो ऊपर की शक्ति है भगवान की, हम सब हैं जीव। और अब ये भी बोल रहे हैं कि ये जीव खाली नहीं बैठे हैं, ये जीव इस संसार में आके क्या कर रहे हैं, वो पहले वाली अपरा प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, उनका मिस यूज कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं। तो देखिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज के समाज में हम देखते हैं कि लोग गलत यूज कर रहे हैं चीजों का, संपत्ति का, व्यक्तियों का। नहीं नहीं, कोई आश्चर्य नहीं है। तो पहले ही भगवान बोल रहे हैं कि इस भौतिक संसार के लोग अपरा प्रकृति का क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। देखिए स्पष्ट आपके सामने है श्लोक, स्पष्ट। ये दम धार्यते जगत, यह इदम मतलब जिसके द्वारा, इदम मतलब यह, धार्यते धारण किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, या दोहन किया जाता है। अब धार्यते का सही मतलब तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं और अनुवाद में कि धारण करने का मतलब है कि वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। और जगत, जगत मतलब संसार, सिंपल सी बात है। तो कितना सरल है, देखिए संस्कृत कितनी सरल है, भगवत गीता की संस्कृत तो बहुत सरल है, एक एक शब्द समझ में आ जाता है। अब हम समझेंगे विस्तार में कि भगवान यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल है, भगवत गीता के अनेक श्लोकों में हमको ये पता चलता है बार बार कि हम सब भगवान के अंश हैं, जीवात्मा भगवान का अंश है। ये बात बार बार हमको सुनना चाहिए ताकि हमको याद हो जाए कि हम सब किसके अंश हैं, भगवान के अंश हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कई बार लोग अपने बच्चों को नाम भी देते हैं, है ना, जैसे ज्ञानांश देंगे या शिवांश देंगे। शिवांश मतलब जो शिव जी का अंश है ना। तो कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारे अंश हैं, माताएं सोचती हैं कि तो मेरे शरीर का अंश है ये। तो हाँ सही बात है, लेकिन उसका शरीर आपके शरीर का अंश है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की उत्पत्ति हुई है आपके शरीर के अंदर, पर आत्मा जो है उस शरीर के अंदर वो भगवान का अंश है। तो आत्मा और जब शरीर दोनों मिलते हैं तब वो व्यक्ति का सृजन हुआ है। सिर्फ शरीर का मांस का गोला नहीं बोलता, मांस के गोलों को आप कहीं रख दीजिए, वो बच्चा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन वही मांस का गोला जब माँ के गर्भ में होता है तो वो बच्चे का रूप लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, आत्मा का उसके अंदर अस्तित्व है। तो ये अंश है। तो इसी प्रकार जिस तरह से शरीर हमारे माता पिता का अंश है, उसी प्रकार जो आत्मा है उस शरीर के अंदर वो किसका अंश है, भगवान का अंश है। बड़ा स्पष्ट है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आत्मा फिर आई कहाँ से? अंश है तो अंश के पास, पूर्ण के पास रहना चाहिए था। अंश है, हाँ, तो ये जो आत्मा अंश है भगवान का, ये भगवान के पास ही रहती है पहले। कहाँ पे? गोलोक धाम में, भगवत धाम में। लेकिन किसी कारण से वो आत्मा भगवान को छोड़ करके इस भौतिक संसार में आ जाती है। अब जब वो आत्मा इस भौतिक संसार में आती है तो उन आत्माओं को बोलते हैं बद्ध आत्मा, इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनड सोल। आप लोग लिख सकते हैं ये ताकि याद रहे। जो आत्माएं भगवान के धाम में रहती हैं उनको बोलते हैं नित्य आत्मा या नित्य मुक्त आत्माएं, और जो इस संसार में रहती हैं उनको बोलते हैं बद्ध आत्माएं। इस संसार की जो आत्मा है वो भी कहाँ से आई है, भगवान के धाम से आई है, स्पष्ट है। अब जब वो आत्मा भगवान के धाम से यहाँ पे आती है तो क्यों आती है? बहुत सरल है इसका आंसर। भगवान के धाम में वो बिल्कुल खुश थी, लेकिन उसके हृदय में कभी ऐसी वासना उत्पन्न होती है कि मुझे भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करना है। जैसे आपको बताता हूँ, सिंपल आप समझ जाएंगे कि हमने देखा है कि सामान्य घर का एग्जाम्पल लीजिए, तो घर में बच्चों का सारा ध्यान रखा जाता है, वो खाना दिया जाता है समय पे, और कपड़े का, पढ़ाई का सब ध्यान रखते हैं माता पिता। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होंगे जो क्या करते हैं, जो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। वो सोचते हैं कि माता पिता जो हमारे लिए कर रहे हैं वो संपूर्ण नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, हमको और मजा चाहिए। और मजा के लिए क्या करेंगे, कभी कभी चोरी करेंगे, कभी कभी घर से बाहर निकल के भाग जाएंगे, बाहर ही कभी चले जाएंगे दोस्तों के साथ, कभी कभी तो बिना बताए ही गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, इनको संपूर्ण चीजें मिल रही हैं घर में, लेकिन फिर भी इनकी भोग वृत्ति के कारण इनके अंदर जो गंदगी आ गई, इसकी वजह से ये घर से दूर जाना चाहते हैं। इसी प्रकार जो आत्माएं भगवान के धाम में रहती हैं वो पर्याप्त रूप से सुखी होती हैं, पर कुछ गंदगी के कारण वो क्या करती हैं, भगवान के धाम को छोड़ने का प्रयास करती हैं। और तब भगवान क्या करते हैं, उन आत्माओं के लिए ये संसार का सृजन करते हैं, ये भौतिक संसार का सृजन करते हैं, जहाँ पे आत्माएं जाएं और खूब मजा करें, जितना उनको मजा करना है वो खूब मजा करें, और खुद ही देख लें कि वहां पे कितना आनंद है या नहीं है। तो ये आत्मा यहाँ पे आती है, जीवभूत आ गया यहाँ पे। अब इस भौतिक संसार में पहले से ही वो 8 तत्व हैं जो हमने कल के श्लोक में देखा, भूमि, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। ये 5 तत्व पहले से ही हैं। अब इन 5 तत्वों का
प्रयोग करके ही सब कुछ बनता है इस संसार में। इवन हमारा जो शरीर भी है, जिस शरीर से हम मजे लेते हैं, ये शरीर भी इन 5 तत्वों का बना हुआ है। या फिर मैं अभी लैपटॉप के सामने बैठा हूँ तो लैपटॉप भी 5 तत्वों का बना है। या फिर हम डेली खाना अन्न खा रहे हैं, अन्न भी इन 5 तत्वों से ही आता है। कहने का मतलब है इस भौतिक संसार में जो भी चीजें हम देख रहे हैं, ये इन 5 तत्वों से ही जन्म लेती है। और अब ये जो आत्मा भगवान के धाम से संसार में आती है, इन 5 तत्वों का मिसयूज करना शुरू कर देती है, जिसको भगवान यहाँ पे बोलते हैं धार्यते जगत, या हिंदी में बोला गया अनुवाद में विदोहन, विदोहन करना शुरू कर देते हैं। तो आत्माएं इस भौतिक संसार की चीजों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू करती है। व्यवहारिक दृष्टि से भी आप देखिए, बहुत सरल है इसको समझना, है ना। जैसे देखिए, पहले पहले जब आज से 60-70 साल पहले भी थोड़ी बहुत गर्मी होती थी, लेकिन लोग क्या करते थे, वो पंखा झलने वाला होता था, हमने तो देखा है अपने बचपन में, पंखा झलने वाला होता था, थोड़ा 1-2 घंटे झलते थे, फिर लाइट आ जाती थी, या जो भी है इंतजाम हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो लोगों का सहन शक्ति इतना कम होता गया, सहनशीलता इतनी कम होती गई, तो लोगों को अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो लोग सोचे मजा लेने की वृत्ति है, भोग की वृत्ति, एसी लगाना चाहिए अब, ठीक है चलो एसी लगा लो। तो जब एसी लगाए तो क्या हुआ, सीएफसी रिलीज हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हुआ, और बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी बिल्कुल हार्मफुल गैसेस निकलने लगी एसी से। उससे क्या हुआ, ओजोन लेयर में छेद हो गया। तो जब ओजोन लेयर में छेद हो गया तो गर्मी घटने के बजाय और बढ़ने लगी, क्योंकि अब क्या होने लगा, सूर्य की किरण डायरेक्ट अंदर आने लगी। जो लोग साइंस बैकग्राउंड है समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अब एसी लगाया तो गर्मी और बढ़ गई। अब जब गर्मी और बढ़ी तो अब सच में वो पंखा झलते थे उससे काम नहीं हो रहा था, अब और एसी लगाना पड़ा और कूलर लगाना पड़ा। तो और एसी और कूलर लगाए तो और छेद होने लगा। और कहने का मतलब ऐसे करते 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 क्या हुआ, पूरा साइकिल बन गया, और एसी और गर्मी। तो और गर्मी के बाद फिर क्या हुआ, कार में भी एसी लगा दिए, कार में भी नहीं हमसे बर्दाश्त हो रहा है, और प्रदूषण फैलने लगा, और वातावरण का जो टेम्परेचर था, जो उसका गर्मी थी, वो और बढ़ने लगी, आइसबर्ग्स गलने लगे। तो कहने का मतलब है देखिए किस तरह से जीव ने शोषण करना शुरू कर दिया, किसका, वातावरण का। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हजारों उदाहरण है। और चलिए ये तो हो गया जड़ चीज का, हवा तो जड़ है। अब हम चेतन चीजों की बात करते हैं। चेतन चीज मतलब हमारे संबंध आपस में जो है, एक व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। तो पहले के समय में क्या था, थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई, ऊपर नीचे हुआ तो लोग सहन कर लेते थे, है ना। पहले की सभ्यता ऐसी थी, और झगड़े तो हमेशा से ही होते थे, लेकिन सहनशीलता लोगों में होती थी। फिर जब समय धीरे धीरे बीता और हमारे अंदर प्रवृत्ति भी ऐसी थी, हम आए ही थे भगवान से झगड़ा करते थे। तो मैं आशा करूंगा कि सबका म्यूट हो, क्योंकि शायद कुछ का म्यूट नहीं है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको म्यूट कर दें ताकि आवाज ना आए। तो क्या हुआ कि जब ऐसा समय बीता तो थोड़े से भी कुछ कहा सुनी हो गई तो लोग क्या करने लगे, लोगों के संबंध टूटने लगे। और अगर संबंध टूटे तो संबंध टूट गए, नहीं तो अगर उनके पास पावर है, शक्ति है, मान लीजिए मुखिया है घर का, तो क्या करने लगा, वो एक्सप्लॉइट करने लगा, प्रताड़ित करने लगा अपने नीचे के लोगों को, अपनी चलाने लगा, या मारना पीटना शुरू हो गया घरों में। तो इस ये क्या हो रहा है, धार्यते जगत, मतलब इस प्रकृति का, भौतिक अपरा प्रकृति का विदोहन हो रहा है, जो हम देख रहे हैं। ऐसे आप में से कोई एक बोलना चाहेगा, और क्या एक्सप्लोटेशन आप देखते हैं अपने आसपास? अगर आप बोलेंगे तो ये श्लोक आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। कोई बोलेगा आप में से कि और भी क्या एग्जाम्पल है ऐसे विदोहन के, ऐसे एक्सप्लॉयटेशन के, जो कि परम शक्ति भगवान की, जो कि जीव है, वो अपरा शक्ति के साथ करती है, जो कि ये भौतिक संसार है। तो आप बताना चाहेगा कोई आप में से, फास्ट? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमने डैम लड़ाई डैम झगड़ा बना करते हैं, लिए। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं मेरे साथ, तो वो बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग, तो ये भी एक तरह का क्या है, शोषण है। अपने घर में लड़ाई झगड़ा, बाहर लड़ाई झगड़ा, है ना। हाँ, और बताइए आप क्या बोल रहे हैं शांशु? मैं कह रहा था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमने बहुत सारे डैम बना लिए, बहुत सारे हाँ, रिजर्वर्स बना करेक्ट लिए। करेक्ट, डैम लेकिन बनाया, है ना। इतने सारे नदियों को काट काट के, रोक रोक करके वहां पे किस चीज का कंस्ट्रक्शन किया, डैम का कंस्ट्रक्शन किया। जिस आप लोगों ने, किसी ने अगर डैम देखा हो तो आप देखेंगे कि नदी की कितनी दुर्गति हो जाती है, कितने सारे मछली, कितने सारे जानवर मर जाते हैं उससे। डैम डैम क्यों बनाते हैं, क्योंकि बिजली चाहिए। तो आप बोलेंगे तो क्या बिजली ने छोड़ दें क्या, बिजली नहीं, बिजली यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले कम बिजली में भी लोगों का काम हो जाता था, लेकिन अब जैसे आप देखिए, अभी आप जो नए घर बन रहे हैं उसमें जाके देखिए, तो जहाँ पे 2 ट्यूबलाइट से काम हो सकता है, वहां पे 20 लाइट लगाते हैं, 20 लाइट। जैसे कि ज्यादा लाइट लगाएंगे तो गोरे दिखेंगे, है ना, ज्यादा लाइट पड़ेगा तो गोरे दिखेंगे, तो इस भाव से क्या करेंगे, खूब लाइट लगाएंगे। तो अब सोचने वाली बात ये है कि
लाइट तो कम भी लगाई जा सकती है ना, लेकिन ज्यादा लाइट लगाने का जो निर्णय था ये हमने खुद लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड मतलब बढ़ गया और सप्लाई कम थी। तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डैम बनाने पड़ेंगे। और डैम बनाते समय क्या कर रहे हैं, नदी का विदोहन कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पढ़ा, मतलब नदी को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं नदी का। और ऐसे कितनी तमाम नदियां भारत में हैं जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, किसकी वजह से, इसी की वजह से। तो आप देखिए भगवान कितना साइंटिफिकली बोल रहे हैं इसमें, कि अगर हम इस विदोहन की वृत्ति को छोड़ दें, विदोहन मतलब शोषण करने की वृत्ति, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का गलत इस्तेमाल करना या दूसरी चीजों का गलत इस्तेमाल करना, अगर इस आदत को हम छोड़ दें तो ये भौतिक संसार भी कितना अच्छा हो जाएगा। ऑफ कोर्स भौतिक संसार ज्यादा अच्छा हो नहीं सकता है, यहाँ पे कुछ समस्याएं तो रहेंगी, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, आध्यात्मिक क्लेश और ये प्राकृतिक आपदा, कोई जीव हमको परेशान कर रहा है, ये तो रहेगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन और समस्याएं जो हम देख रहे हैं, जैसे नदी गंदी हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, ये रुक जाएगा। कैसे, अगर हम ये वाले श्लोक को समझ जाएं कि जीव भूत महाबाहो ये दम धारते जगत, कि जीव अपने स्वार्थपरता के लिए इस जगत को क्या करता है, धारते या मतलब इसका विदोहन करता है। जीव, the living entity, exploits this material nature just to gratify his own selfish desire, है ना। तो प्रश्न ये है कि जीव ऐसा क्यों करता है, इतना समझने के बाद भी, इतना देखने के बाद भी क्यों उसके अंदर की स्वार्थपरता खत्म नहीं होती है। इसके कई सारे कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जीव की एक वृत्ति है हमेशा आनंद प्राप्त करने की, है ना। आनंदमय अभ्यासात, वेदों में बताते हैं कि जीव को आनंद चाहिए, हम सबको मजा चाहिए। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप मजा लेना छोड़ दो, नहीं नहीं, ये स्वभाव ही नहीं है जीव का। जैसे पानी है तो पानी का स्वभाव ही है शीतलता, हम पानी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं पानी तुम ठंडे मत रहो, नहीं नहीं, वो उसका स्वभाव है। तो ठीक इसी प्रकार जीव का स्वभाव है आनंद लेना। अब दिक्कत ये हो गई कि जीव को पता नहीं चल पाया कि आनंद कहाँ से लेना है। तो जब पता नहीं हुआ आनंद कहाँ से लेना है, तो जो उसको समझ में आता है, जो देखता है समाज में, वो करता है। तो जीव ने देखा कि टीवी में ऐड दिखा रहे हैं कि अगर हम बहुत मोटे गद्दे पे सोएंगे, 10 इंच के गद्दे पे, तो बहुत आनंद आएगा। तो ऐसे टीवी में देखा वो, तो टीवी में देखा तो उसको लगा हाँ यही सत्य है, तो ये गद्दा लेके आना चाहिए, बहुत मोटा गद्दा लेके आना चाहिए। लेकिन जब उस पे सोया तो उसको पता लगा अरे 10 दिन में तो कमर दर्द हो गई, तो आनंद तो आया ही नहीं गद्दे पे सोने से। तो क्यों हुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कमर ठीक रखने का और आराम से सोने का जो रहस्य है वो मोटे गद्दे में नहीं है। वो रहस्य है इस चीज में कि उसका मन कितना शांत है। फिर चाहे वो सड़क पे क्यों ना सो रहा, हमने देखा ही है, आप सड़क पर जाइए कभी कभी, तो देखिए बड़े 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 अटारियों में, बड़े बड़े मकानों में लोग 10 कुत्ते रख करके भी चैन से नहीं सो पाते, लेकिन सड़क पे, खुली सड़क पे लोग सो जाते हैं चैन से, कोई डर ही नहीं है ना। तो देखिए, तो क्या आनंद, रात को सोने वाला आनंद गद्दे पे डिपेंड कर रहा था कि मन की शांति पे डिपेंड कर रहा था? ये आप ही विचार करिए, आप ही सोचिए ये, है ना? लेकिन हम विचार करेंगे पर फिर भी मानेंगे नहीं ये हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन अगर हम बहुत अच्छे से सुने, बहुत अच्छे से समझें, तब हम मान भी जाएंगे, है ना। तो ये है कि किस प्रकार जीव जो है विदोहन करता है इस भौतिक संसार का, है ना। तो आप लोगों ने अच्छा उदाहरण दिया। तो इस प्रकार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे क्या भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। जीव जो है ये भगवान की पराशक्ति है ना। और अपराशक्ति हमने कल के सत्र में देख लिया, जो भौतिक संसार है। जीव भगवान के धाम से संसार में आता है और यहाँ पे वो क्या करना शुरू कर देता है, शोषण। किसका, इस भौतिक संसार का। इस भौतिक संसार में जितनी भी चीजें हैं उनका। क्यों शोषण करता है, क्योंकि उसको आनंद चाहिए, आनंद कहीं मिल नहीं रहा है उसको, तो आनंद प्राप्त करने के लिए वो शोषण करना शुरू कर देता है। तो किसी को लगेगा कि आप दंत कथाएं हर क्लास में सुनाते हैं, दंत कथाएं नहीं, दंत कथाएं नहीं है ये, आपने खुद भी बोला इसका आंसर, कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की यूज जितना है उससे ज्यादा हम डिमांड करते हैं, और उस डिमांड को पाने के लिए क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, और डैम से एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसी प्रकार हमने देखा कि ठंडा हमको चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा ठंडी चाहिए हमको, गर्मी में भी 10-10 एसी चाहिए हमको, और उसके लिए क्या करते हैं, हम एसी बनाते हैं, एसी लगाते हैं, जिससे सीएफसी रिलीज होता है, जिससे गर्मी और बढ़ती है। तो इस तरह से हम अपनी स्वार्थपरता के लिए किस तरह से शोषण करते हैं प्रकृति का, भौतिक प्रकृति का। साथ साथ में हमने ये भी देखा कि जो हमारे आसपास के लोग हमारे साथ रहते हैं, जो कि भगवान की पराशक्ति है, उनका भी शोषण करते हैं हम। अपने स्वार्थ को पूरे करने के लिए हम रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते, है ना, या अपने स्वजन, अपने मित्रगणों को भी हम नहीं छोड़ते। तो जैसे हिंदी का एक अच्छा कोट है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये हमारा है नियम, अपना काम बने, बाकी हम कोई मतलब नहीं है। एक और भी है, एक और है, मैं और मेरा परिवार यही मेरा संसार, ये हमारा परिवार खाता पीता है, बाकी हमको कुछ मतलब नहीं है। खैर ये वाला भी अच्छा था, लेकिन अब तो ये भी नहीं है।
अब तो अपने परिवार से भी मतलब नहीं है, अब तो मैं और मैं यही मेरा संसार, अभी ये है आज का मोटो। तो किस तरह से जीव ये करता है। लेकिन देखिए भगवत गीता जो 5000 साल वर्ष पूर्व संकलित की गई है, बोली गई तो बहुत पहले है, इसमें पहले ही भगवान बता रहे हैं कि जीव ऐसा करेगा। अब कोई बोलेगा कि अच्छा भगवान तो बोल ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है, करो फिर। अरे नहीं, भगवान बोल रहे हैं इसलिए ताकि हम इसको पढ़ करके समझ जाएं। जैसे जैसे किसी ने बोला कि अब आग को छुएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, तो कोई बोले अच्छा ऐसा है तो चलो छूते हैं। अरे ये क्या मूर्खता है, आग छुएंगे हाथ जल जाएगा, मतलब वो आपको क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि आप आग मत छुइए, है ना। इसी प्रकार जब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जीव इस संसार में आके क्या करेगा, विदोहन करेगा, एक्सप्लॉइटेशन करेगा, तो कहने का मतलब है कि हम ना करें उसको। भगवान ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे तात्पर्य में अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग श्लोक से बताता हूँ। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो जीव है ये तब तक शोषण करता रहेगा इस संसार का जब तक कि वो भगवान से नहीं जुड़ेगा, और जब वो भगवान से जुड़ जाता है तो वो शोषण करने की जो वृत्ति है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता ही उसके अंदर आनंद आ जाता है जिसकी वो खोज कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। अब देखिए एक बहुत मुख्य सिद्धांत जो आप ध्यान से सुनिए कान खोल करके। भगवान ने बोला कि जीव मेरी पराशक्ति है, ठीक बात है। तो जब भगवान की शक्ति है जीव, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, भगवान बड़े हुए कि जीव बड़े हुए? भगवान बड़े हुए। मैं बोलूं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ से मैं ग्लास उठा सकता हूँ, तो कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूँ कि हाथ बड़ा है? मैं हाथ को नियंत्रित कर रहा हूँ कि हाथ मुझे नियंत्रित कर रहा है? मैं हाथ को नियंत्रित कर रहा हूँ। तो ठीक इसी प्रकार कुछ पंथों में ऐसा बोलते हैं, कुछ संप्रदायों में ऐसा बोलते हैं, तथाकथित संप्रदाय में, तथाकथित संस्थाओं में, कि जो जीव है और भगवान दोनों एक हैं। अरे तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, ये भी भगवान है, सब भगवान ही तो हैं, ये किताब भी भगवान है, सब एक ही तो हैं। आप लोगों ने बहुत कॉमन सुना होगा ये। लेकिन इस श्लोक के हिसाब से आप देखिए क्या ये सत्य है? भगवान तो स्पष्ट बोल रहे हैं, भगवान तो नहीं बोले कि जीव मैं ही हूँ, भगवान तो बोल रहे हैं कि जीव मेरी शक्ति है। तो जब जीव भगवान की शक्ति है तो जीव भगवान कैसे हो सकता है ना? कितना सरल है समझना। लेकिन इतने सरल चीज को भी लोग समझ नहीं पाते क्योंकि लोग किसी प्रामाणिक भक्त से या प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाते, और वो जीवन भर सोचते रहे कि मैं भी भगवान हूँ। अरे आप भगवान है तो आप बीमार क्यों पड़ते हैं? भगवान तो बीमार नहीं पड़ते, है ना। या आप भगवान है, भगवान होने की तो बात छोड़िए, आपको बोलते हैं 10 किलो का वेट उठा के खड़े रहिए, वो तो खड़े नहीं हो पाएंगे, और हम क्या समझ रहे हैं कि हम भगवान हैं। लेकिन ये श्लोक प्रमाण है इस बात का। कभी आपसे कोई पूछे कि आपके पास क्या प्रमाण है कि हम भगवान नहीं हैं, तो आप उसको ये श्लोक दिखा सकते हैं कि देखिए 7वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जीव भगवान नहीं है, जीव मेरी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? पराशक्ति है। हाँ, पर एक बात जरूर है, क्योंकि भगवान की शक्ति है जीव, इसीलिए जीव के अंदर भी वो गुण पाए जाते हैं जो किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। जैसे जीव के अंदर भी पवित्रता है, जीव के अंदर भी प्रेम की वृत्ति है, जीव के अंदर भी दया है, जीव के अंदर भी बुद्धि है। लेकिन ये जो वृत्ति जीव के अंदर पाई जाती है, क्या ये इसकी मात्रा भगवान के समान होगी? नहीं, भगवान के बराबर नहीं होगी। भगवान को बोलते हैं विभु। विभु मतलब बहुत विशाल, बहुत महान। और जीव को क्या बोलते हैं? जीव को बोलते हैं अणु। अणु मतलब एकदम नगण्य, एकदम छोटा। तो विभु और अणु, या फिर कभी कभी भगवान को विभु बोलते हैं, अनु भी बोलते हैं, अनु अणु सेम ही होता है, बहुत छोटा है जीव। तो और इसका उदाहरण देते हैं शास्त्रों में, जैसे समुद्र है, तो समुद्र को कंपेयर कर लीजिए भगवान से, ये एक कंपैरिजन है, भगवान बहुत विशाल है। और समुद्र की एक बूंद, तो एक बूंद का क्या वैल्यू है समुद्र के सामने? कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक बूंद का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, मतलब जो उसमें रसायन है, वो उतना ही है जितने कि पूरे समुद्र में है। जैसे मान लीजिए कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर में जितना परसेंटेज ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, नमक का जितना मात्रा है, उतना ही प्रतिशत मात्रा नमक का पूरे समुद्र में रहेगा। प्रतिशत बोल रहा हूँ मैं, क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूँ, प्रतिशत। तो लेकिन क्या क्या इसका मतलब ये है कि बूंद समुद्र के बराबर है? नहीं, बूंद कैसे समुद्र के बराबर हो सकती है? तो यही चीज सेम है जीव में और भगवान में संबंध, कि जीव के अंदर भी भगवान के ही गुण हैं, पर जीव का जो मात्रा है गुण का, वो उतना नहीं है जितना भगवान का है। और जीव और भगवान को एक बोलना तो बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत ही बड़ा अपराध है। जैसे कोई बोले, किसी राज्य में जाए और बोले कि ये जो राज्य का जमादार है वो और प्रधानमंत्री दोनों एक ही हैं। हाँ, दोनों एक व्यक्ति हैं, एक मनुष्य है, वो बात ठीक है, लेकिन दोनों का स्थान थोड़ी एक है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है और वो जमादार है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जमादार का डिसरिस्पेक्ट करेंगे, वो बात नहीं है, लेकिन स्थान दोनों का एक नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम सब
और भगवान, हमारा स्थान एक नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमने आज यहाँ पे सीखा है वो ये कि हमको किसी भी तरह से अपने अंदर ये शोषण करने की वृत्ति को कम करना है। इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा, हमारा ही फ़ायदा होगा। हमको ही फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, अब हमारा फ़ायदा क्यों होगा? क्योंकि देखिए भौतिक संसार को जब फ़ायदा मिलेगा, तो हम ही चैन से रह पाएँगे। प्रदूषण जब कम होगा तो कौन चैन से रहेगा? हम ही चैन से रहेंगे। अब इतनी बड़ी महामारी चल रही है, अभी भी कोविड चल रहा है, किसका है ये परिणाम? हमने तो शोषण फैला रखा है। हर चलती हुई चीज़ को हम खाना चाहते हैं, तो जब हर चलती हुई चीज़ को हम खाएँगे, तो वो हमें खाएँगे फिर, जैसे खा रहे हैं हमें, है ना? लेकिन फिर भी हम ये चीज़ रोक नहीं पाते। इसका कारण ये है क्योंकि हमको बल नहीं मिलता और बल मिलता है भगवान के नाम से। तो इसीलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है जो मैं हर बार बोलता हूँ कि आप सब हर दिन भगवान के नाम का जप करिए। भगवान के नाम में इतना बल है कि आपका कितना से कितना बड़ा शोषण करने का वृत्ति हो। No matter how great you have desire to exploit others or to exploit this material world, this all will be extinguished in just a jiffy. ऐसे कुछ क्षणों में ही ये बिल्कुल बुझ जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको हर दिन भगवान के नाम का जप करना होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी एक और क्लास थी, मैं ज़्यादा आप लोग को बोर नहीं करना चाहता। तो अब हम अगले गीतामृतम का सत्र करेंगे मंगलवार को और मैंने गीतामृतम ग्रुप में एक फॉर्म भेजा था। अभी 26 फॉर्म ही भरे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सब फॉर्म भरिए, सही-सही उसमें डिटेल्स भरिए। उससे हमें डेटाबेस मेंटेन करना है और आपको कॉन्टैक्ट करने में आसानी होगा। और कल दोबारा से वैष्णव सदाचार पे सत्र है, 3 से 4। तो जल्दी खत्म करना है हमें, इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप 3 बजे जॉइन कर लें। जो आज नहीं आए वो भी आ सकते हैं क्योंकि आज ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाया, कल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको इधर फिनिश करेंगे। जय किसी का कुछ प्रश्न, कुछ प्रभु टीका? जी। हाँ, हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है अक्षांश। हाँ, मैं बोल बोलिए रहा हूँ। अक्षांश जी। ये इसमें एक चीज लिखी हुई है, मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है। हाँ, तो आपने तो बोला कि वो समुद्र के बराबर है और हम एक छोटी सी मैं फिर बूंद से हैं। खोलता हूँ, मैं फिर से तो खोलता इस हूँ श्लोक। रुकिए, मैं फिर से खोलता हूँ। अब बताइए, आप बोल रहे हैं मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है। आप बताइए, आपका क्या डाउट है? मेरा डाउट ये है, आपने तो वैसे बता ही दिया कि वो भगवान जो है एक समुद्र के समान है और हम एक छोटी सी बूंद है। हाँ। बट क्या पराशक्ति में और भी बहुत सारी चीजें हैं क्या? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो उन जीवों से युक्त है। हाँ, तो पराशक्ति भगवान की बहुत सारी है। जैसे आप जब आगे पढ़ेंगे ना शक्तियों के बारे में, तो आप देखेंगे तो आप एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो बोलते हैं, है ना, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो उसमें जो उसमें अंतरंगा शक्ति है, वो भी भगवान की पराशक्ति है। पराशक्ति मतलब परम आध्यात्मिक शक्ति। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं जीवों से युक्त है। जीव तो है ही, हमको इस श्लोक में ये समझना है कि जीव तो भगवान की पराशक्ति है ही। लेकिन उस वाले क्लासिफिकेशन में आपको क्या दिखेगा कि जीव को तटस्थ में रखा गया है, बीच वाली शक्ति। अब तटस्थ क्यों बोलते हैं वहां पे? क्योंकि जीव अगर भक्ति करता है तो वो पराशक्ति बन जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। और जीव अगर भक्ति ना करके इस भौतिक चीजों में लगा रहता है तो वो नीचे की तरफ चला जाता है। इसीलिए वहां पे उसको तटस्थ बोलते हैं। इस श्लोक में हमें यही समझना है, इस श्लोक के हिसाब से, कि जो परा, यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन भगवान दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परा और अपरा। तो पराशक्ति में, परा प्रकृति में भगवान जीव को का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें यही समझना है कि जीव है भगवान की पराशक्ति। वो जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन में जीव आता है तटस्थ पे, तटस्थ शक्ति है जीव भगवान, ये चीज है। और समुद्र वाला तो मैंने उदाहरण दिया है, उसका इस श्लोक से ज्यादा मतलब नहीं है। वो मैं ये समझाने के लिए दिया था कि जो जीव है वो बूंद की तरह है, उसका कुछ श्लोक से ज्यादा मतलब नहीं, वो तो उदाहरण था। आप समझ पाए शांश प्रभु? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबके धैर्य के लिए। कल हम मिलते हैं वैष्णव सदाचार के सत्र में। मैं आशा करता हूँ कि आज से ज्यादा लोग आएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।